हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारका में आगमन। पहला स्कंद। भीष्म देव से ज्ञान भरे वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर का शोक नष्ट हो गया और वे अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर पृथ्वी पर राज करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में वर्षा नियमित रूप से होती थी और पृथ्वी समस्त प्राणियों के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जियां इत्यादि प्रदान करती थी। प्रसन्न गाय अपने भारी थनों के साथ सदैव धरती को अपने रिश्ते दूध से नम रखती थी। इतना ही नहीं, नदियां, समुद्र, पहाड़ियां, पर्वत, वन, लताएं तथा औषधियां राजा को प्रत्येक मौसम में प्रचुर कर देते थे। चूंकि महाराज युधिष्ठिर धर्म नियमों के आधार पर राज्य कर रहे थे, इसीलिए उनकी प्रजा मानसिक उद्वेगों की, शारीरिक रोगों तथा अत्यधिक सर्दी तथा गर्मी जैसे प्राकृतिक समस्याओं से मुक्त थी। भगवान श्री कृष्ण कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे और फिर उन्हें वहां से प्रस्थान करने के लिए महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी। श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया और बदले में राजा ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अन्य सबों को प्रणाम करके अश्वत्थामा अथवा आलिंगन करके अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सव, कृपाचार्य, धैन्य तथा पांडवगण अर्जुन को छोड़कर, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ जा रहे थे, लगभग मूर्छित हो गए। उनके लिए अपने प्रिय भगवान से विरह का विचार मात्र असहनीय हो रहा था। उनके हृदय द्रवीभूत हो उठे। वे कभी अपलक नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण को निहारते और कभी चिंतातुर होकर इधर उधर देखते। महल की अन्य स्त्रियां भी भगवान के अंतिम दर्शन के लिए आईं। अत्यंत कठिनाई से उन्होंने अपने आंसुओं को नियंत्रित किया, क्योंकि वे जानती थी कि प्रस्थान के समय ऐसे आंसू अशुभ हो सकते हैं। लज्जा और स्नेहवश कुरुवंश की स्त्रियां अपने महलों की छतों से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी और साथ ही भगवान के सम्मान में वे भिन्न प्रकार के नगाड़े, ढोल तथा अन्य वाद्य यंत्र बज रहे थे। अर्जुन ने भगवान के ऊपर एक रत्न जड़ित छत्र थामा हुआ था, जबकि उद्धव और सात्विक उन्हें पंख झल रहे थे। ब्राह्मण मंगलाचरण गा रहे थे और महल की छत पर जमा स्त्रियां परस्पर से द्वारका में श्री कृष्ण की रानियों तथा वृंदावन की गोपियों के परम सौभाग्य की चर्चा कर रही थी। भगवान की दिव्य लीलाओं की ऐसी चर्चा वेदों के मंत्रोच्चार से भी कहीं अधिक आकर्षक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कुराते हुए उन स्त्रियों की ओर देखा और उनके भक्ति भाव को स्वीकार किया। तत्पश्चात वे नगर से बाहर चल पड़े। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए सेना की एक छोटी टुकड़ी भेजी और स्नेहवश अपने भाइयों के साथ कुछ दूर तक उनके साथ चले। अंततः श्री कृष्ण ने पांडवों से घर लौटने जाने का आग्रह किया और तब वहां से वे द्वारका जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण करु जंगल, पंचाल, सूरसेना, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता और मरुथलों से गुजरे। प्रत्येक संध्या वे अपनी यात्रा के विश्राम देते, जिससे वे सूर्यास्त के समय की जाने वाली पूजा इत्यादि कर सके। वे जहां कहीं से गुजरे स्थानीय लोग ने उनका भव्य स्वागत किया और आदर सम्मान के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हुए उन्हें अनेक मूल्यवान उपहार भेंट दिए। अंततः सौवीर एवं अभीर प्रांतों से होते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका नगर में पहुंचे।
जो आंतरम नाम से भी विख्यात है। द्वारिका की सीमाओं पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाते हुए अपने आगमन की सूचना दी। श्री कृष्ण के लालिमा युक्त होठों के स्पर्श से श्वेत शंख भी लाल हो उठा और प्रतीत होता था मानो कोई श्वेत हंस लाल कमल पुष्पों की कोमल डंडियों में खिल रहा है। द्वारकावासी लंबे समय से भगवान के विरह में त्रस्त थे, परंतु जैसे ही उन्होंने उस दिव्य ध्वनि को सुना, वे चिर प्रतीक्षित भगवान के दर्शन हेतु तुरंत दौड़कर नगर के बाहर आ गए। आनंद भरे वचनों से उनका स्वागत करते हुए द्वारकावासियों ने भगवान को अनेक उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए। वहां एकत्रित जन समुदाय ने कहा, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें फिर से आपकी छत्र छाया प्राप्त हुई। अब हम फिर से आपके स्नेह भरी दृष्टि से युक्त मुस्कुराता मुख का दर्शन कर सकेंगे। हे कमल नेत्र प्रभु, जब भी आप अपने मित्रों एवं परिजनों से मिलने मथुरा अथवा हस्तिनापुर जाते हैं, आपके विरह में एक एक क्षण हमें एक युग के समान प्रतीत होता है। उस समय आपको न देख पाने का कारण हमारा ये नेत्र व्यर्थ हो जाता है। हे नाथ, यदि आप सदैव बाहर ही रहेंगे तो फिर हम किस प्रकार अपना जीवन धारण कर पाएंगे। द्वारका में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण ने उन नागरिकों पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनको उपहार तथा अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि संपूर्ण नगरी भव्य रूप से सजी धजी थी तथा समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक उद्यानों को अच्छी तरह साफ करके वहां सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। नगर का प्रमुख द्वार तथा मार्गों पर बने अन्य द्वार एवं मेहराबे केले के तनों, फूलों की मालाओं, आम के पत्तों तथा रंग बिरंगी पताकाओं से सजी थी। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, फल, गन्ने, धूप, दीपक तथा जल से भरे मटके जैसी मंगल वस्तुएं रखी गई थी और फल, फूल तथा अक्षत बीजों को भी भूमि पर यहाँ वहाँ बिखराया गया था। श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम जी, प्रद्युम्न एवं श्री कृष्ण के अन्य पुत्र प्रसन्न हो उठे। वे अपने सारे कार्यों को छोड़कर तत्क्षणत उनसे मिलने के लिए दौड़े। ब्राह्मणों और हाथियों को आगे रखते हुए वे अपने रथों पर आरूढ़ हो गए। बिगुलों तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ वैदिक मंत्र का मिश्रित स्वर अत्यंत मधुर प्रतीत हो रहा था। विभिन्न वाहनों पर सवार होकर सैकड़ों विख्यात वेश्याएं सुंदर वस्त्र एवं आभूषण से सुसज्जित वहां पहुंची। वे सब भी भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित थी। इन सब के साथ वहां अनेक नट, नायक, नर्तक तथा विद्वान वक्ता भी थे जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके सम्मुख अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। वास्तव में द्वारका का प्रत्येक नागरिक भगवान का स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित था और भगवान ने भी बदले में सबका यथोचित आदर एवं सम्मान किया। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के स्तर अनुसार व्यवहार किया। किसके समक्ष सिर झुकाकर, किसके समक्ष बातें कर, किसी का आलिंगन करके, किसी के साथ हाथ मिलाकर, किसी को केवल देख एवं मुस्कुराकर और किसी को आश्वासन एवं आशीर्वाद देकर। जब श्री कृष्ण अपने वरिष्ठ परिजनों तथा ब्राह्मणों के साथ मार्ग से गुजर रहे थे तो स्त्रियां अपने महल के छतों से उन्हें देखने लगी। उनके लिए तो मानो यह एक बड़ा महोत्सव था। यद्यपि द्वारकाधीश प्रतिदिन समस्त सौंदर्य के
अगर भगवान श्री कृष्ण को देखते, परंतु फिर भी वे कभी संतुष्ट नहीं हुई। मार्ग से गुजरते हुए श्री कृष्ण के सिर के ऊपर एक छत्र उन्हें तेज धूप से बचा रहा था। दोनों ओर से भक्त मोर पंख के बने पंखे से उन्हें हवा कर रहे थे तथा सड़क पर पूरी तरह फूल से सजा दिया गया था। सुंदर पीतांबर वस्त्रों में भगवान ऐसे प्रतीत होते मानो कोई काला बादल एक साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिरा हो। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया, देवकी सहित उनकी अन्य माताओं ने उन्हें गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने उनके चरण पर अपना शीश नवाते हुए उन्हें प्रणाम किया। जब माताओं ने स्नेहवश श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठाया तो ममता की तीव्र भावनाओं के कारण उनके स्तनों से दूध तथा आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। परिणाम स्वरूप उनकी पूरी देह इनसे भीग गई। वहां से निकलकर श्री कृष्ण अपने महलों में आए। विरह के लंबे समय के पश्चात अपने स्वामी को देखकर जब रानियां हर्षोल्लास से भर उठी, अब तक मानो वे ध्यान अवस्था में बैठी थी और अब अचानक श्री कृष्ण को देखकर लज्जा हेतु उन्होंने अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को ढक लिया। अपने नेत्रों के कोनों से श्री कृष्ण को देखते हुए सब रानियों ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण का अपने हृदय की गहराइयों में कसकर आलिंगन किया, फिर अपने नेत्रों से उनका आलिंगन किया और अंत में अपने पुत्रों को श्री कृष्ण के पास भेजकर उनके माध्यम से आलिंगन किया। यद्यपि रानियों ने अपनी भावनाओं को रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु इतने लंबे समय के बाद अपने स्वामी का दर्शन करके वे अपने आंसुओं को बहने से ना रोक पाए। ये सरल हृदय स्त्रियां श्री कृष्ण को अपनी प्रेमी एवं पति मानती थी और चूंकि श्री कृष्ण कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे, उन्हें लगता था मानो वे उनकी मुट्ठी में हैं, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण की अगाध महिमाओं से अनभिज्ञ थी। यद्यपि उनकी मंत्रमुग्ध करती मुस्कुराने और कामुक दृष्टि कामदेव को भी मात दे की शक्ति रखती थी, वे कभी भी श्री कृष्ण की इंद्रियों को झकझोर नहीं पाई। भगवान पूरी तरह उनसे निरासक्त थे। यही भगवान की भगवत्ता है। भौतिक प्रकृति के गुणों के निकट संपर्क में रहते हुए भी वे उनसे अप्रभावित रहते हैं। इसी प्रकार जो भगवान का आश्रय लेते हैं वे भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण।